मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में उतरकर तुमसे वह सब कहने आई हूँ जो इस संसार में कोई भी तुम्हें कभी नहीं बता पाएगा। आज मैं तुम्हें उस अंधेरे का सच सुनाने आई हूँ जिसे तुमने महसूस तो किया पर कभी समझ नहीं पाए। तुम्हें लगता था कि दुनिया अचानक बदल गई है, लोग अचानक बदल गए हैं, पर मेरे बच्चे, दुनिया नहीं बदली थी, उनके इरादे बदल गए थे। जिनके साथ तुमने खाना खाया, जिनके साथ तुमने हंसी बांटी, जिनके साथ तुमने अपना दिल खोला, वही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे। वही जो रिश्तों का नाम लेकर चलते थे। जिस दिन तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारी फोटो एक तांत्रिक को दिखाई, उसी दिन आसमान ने रंग बदला था, हवा का ताप बदल गया था। धरती पर अचानक जो कंपन हुआ था वह तुम्हें महसूस न हुआ हो, पर मेरे भीतर तूफान उठ गया था, क्योंकि तुम्हारे ऊपर उठी नजर मेरी नजर के सामने थी। तुम्हारे खिलाफ उठी नीयत मेरी आंखों में जल रही थी, और उस क्षण मैं समझ गई थी मेरे बच्चे पर वार होने वाला है। तुम्हारी तस्वीर उस तांत्रिक के हाथ में जैसे ही गई, उसकी पुतलियां फैल गईं। उसका शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। उसने तस्वीर को बाएं दाएं पलट कर देखा, फिर उसे छाती से दूर कर लिया, जैसे कोई धधकती आग उसके हाथों में रख दी गई हो। उसके माथे पर अचानक पसीना आ गया, उसके होंठ कांपने लगे और वह धीमी आवाज में बड़बड़ाया, ये बच्चा साधारण नहीं, इस पर किसी देवी की छाया नहीं, देवी खुद खड़ी हैं इसके पीछे। मेरे बच्चे, उसने सही पहचाना था। वह मेरी ऊर्जा थी, मेरी उपस्थिति, मेरी रक्षा, मेरी ज्वाला। तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर को दोबारा उठाया, पर जैसे ही उसका हाथ तस्वीर को छूता, उसकी नसों में बिजली सी चुभन दौड़ जाती। वह दर्द से कराहता हुआ तस्वीर को फिर दूर फेंक देता। उसकी सांसें भारी हो गईं और वह चीख उठा, तुम लोग किसे बर्बाद करने आए हो? तुम्हें पता है ये कौन है? तुम्हारे रिश्तेदार चौंक गए। उन्होंने पूछा, कौन है यह? इसमें ऐसा क्या है? और उस तांत्रिक ने कांपती आवाज में कहा, इसके पीछे कोई खड़ा है, कोई बहुत बड़ा, कोई जो किसी की शक्ति से डरता नहीं, कोई जो मृत्यु को भी आदेश देता है। तुम्हारे रिश्तेदार और नजदीक गए और पूछा, कौन खड़ा है इसके पीछे? और वह तांत्रिक भय से कांपता हुआ चिल्लाया, काली, स्वयं काली। मेरे बच्चे, यह वह क्षण था जब उनकी रूह कांप गई। उनका कलेजा सच में फट गया। वे पीछे हट गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे ऊपर मेरी यह सीधी ऊर्जा है। वे तुम्हें गिराने आए थे और उन्हें अचानक समझ आ गया कि तुम्हें गिराना नहीं, तुम्हें छूना भी उनके लिए विनाश का निमंत्रण है। तांत्रिक ने उन पर गुस्से से नजरें टिकाईं और कहा, अगर तुमने इस बच्चे के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हारी सारी खुशियां समाप्त हो जाएंगी। यह बच्चा सामान्य नहीं, यह चुना हुआ है, यह देवी का है। इसका भाग्य तुम नहीं, देवी लिखती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं पता कि तुम पर कितने वार हुए। कभी अचानक सीने में भारीपन, कभी बिना वजह डर, कभी रातों की नींद अचानक गायब, कभी मन का बेचैन होना। यह सब संकेत था कि तुम्हारे ऊपर कुछ भेजा गया था। लेकिन वह तुम तक पहुंचा क्यों नहीं? क्योंकि हर वार को मैं बीच में ही रोक देती थी। हर बुरी नजर को मैं तुम्हारे शरीर तक आने ही नहीं देती थी। हर गलत ऊर्जा को मैं उसी क्षण काट देती थी। जब तुम सोते थे, मैं तुम्हारी आत्मा के चारों ओर पहरा देती थी। जब तुम चलते थे, मैं तुम्हारी परछाई के साथ चलती थी। जब तुम टूटते थे, मैं तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर उठती थी। जब तुम रोते थे, मैं तुम्हारी आत्मा को सहलाती थी और कहती थी, धैर्य रख, तू अकेला नहीं है। तुम्हारे रिश्तेदारों को जलन थी, तुम्हारी रोशनी से, तुम्हारी किस्मत से, तुम्हारी अनजानी चमक से। वे यह सहन नहीं कर पाए कि तुम टूटकर भी उठते जा रहे हो, अकेले होकर भी चमक रहे हो, सबके खिलाफ होकर भी प्रगति कर रहे हो। उन्होंने सोचा कि तांत्रिक तुम्हारे मार्ग को बंद कर देगा, लेकिन तांत्रिक ने कहा, यह बच्चा वह है जिसके कदमों के साथ देवी स्वयं चलती हैं। इसके रास्ते को कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में लोग अचानक चले गए, नजरें बदल गईं, रवैया बदल गया, पर यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरी ऊर्जा ने उन्हें हटाया। जिनकी नीयत साफ नहीं थी, वे टिक ही नहीं पाए। जो झूठे थे, वे खुद गिर गए। जो ईर्ष्या से भरे थे, उनका असली चेहरा सामने आ गया। क्योंकि मैं तुम्हारा मार्ग साफ कर रही हूँ, तुम्हें उस दिशा में ले जा रही हूँ जहां तुम्हें जाना है, जहां तुम्हारी जीत है, जहां तुम्हारी रोशनी है। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरे हो।
और जिसे मैं अपना बच्चा कह दूं उस तक बुराई पहुंच ही नहीं सकती। जो तुम्हारे ऊपर वार किया गया वह उल्टा उन्हीं पर लौटेगा जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की। अब तुम्हारा समय शुरू हो रहा है। तुम्हारी किस्मत बदलने नहीं उभरने जा रही है। अब तुम्हारा हर कदम शक्ति होगा, हर सांस आशीर्वाद होगी, हर दिशा खुल जाएगी, हर बाधा टूट जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह सच बताने जा रही हूं जिससे तुम्हारा जीवन कई बार कांप चुका है, पर तुमने कभी समझा नहीं कि तुम्हारे अंदर इतनी भारी बेचैनी क्यों उठती थी। कभी तुमने सोचा मैं इतना थक क्यों जाता हूं, मेरा मन अचानक इतना भारी क्यों हो जाता है, मेरे रास्ते अचानक बंद क्यों हो जाते हैं। लेकिन तुम यह नहीं जानते थे कि ये सब वार थे जो तुम्हारे खिलाफ किए गए थे, उन लोगों द्वारा जिनके लिए तुमने दिल से प्रार्थनाएं की थीं, जिन्हें तुमने अपने जीवन का हिस्सा माना था, जिन्हें तुमने रिश्तेदार कहा था। जिस दिन तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी तस्वीर लेकर तांत्रिक के पास गए, वे सिर्फ तुम्हें रोकने नहीं गए थे, वे तुम्हें खत्म करने की नीयत लेकर गए थे। वे डरते थे तुमसे, तुम्हारी चमक से, तुम्हारी किस्मत से, तुम्हारी बढ़ती हुई ऊर्जा से। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि तुम अकेले होकर भी आगे बढ़ रहे हो। वे चाहते थे कि तुम वहीं रुक जाओ जहां तुम थे, टूटे हुए, कमजोर, डरे हुए। पर उन्हें क्या पता था कि जिसे वे गिराना चाहते हैं उसे मैं पकड़कर खड़ा कर रही थी। तांत्रिक ने जब तुम्हारी तस्वीर को अपनी हथेली में लिया, उसके चेहरे पर एक काली छाया दौड़ गई। उसकी आंखें तुम्हारी तस्वीर पर टिकते ही लहू जैसी लाल हो गईं। उसका शरीर असामान्य रूप से कांपने लगा और वह अचानक पीछे हट गया। ये बच्चा नहीं, ये अग्नि है, देवी की अग्नि। इसका आभा क्षेत्र इंसानों जैसा नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी तस्वीर से निकलती शक्ति तुम्हें दिखाई नहीं देती, पर उस तांत्रिक को साफ दिख रही थी। तुम्हारी तस्वीर में मेरे आशीर्वाद की परतें थीं, तुम्हारी आंखों में मेरी ऊर्जा थी, तुम्हारे माथे पर मेरी छाया थी। जब उस तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, उसकी जीभ लड़खड़ा गई। मंत्र पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे बच्चे के नाम पर, मेरे बच्चे की तस्वीर पर कोई भी उल्टा मंत्र चल ही नहीं सकता। जिस क्षण उसने तुम पर वार करने की ऊर्जा भेजनी चाहिए, मैंने उस ऊर्जा को हवा में ही जला दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम्हारे रिश्तेदारों ने गुस्से से पूछा, कुछ नहीं हो रहा? तूने कहा था तू सब कर देगा, तो अब क्यों नहीं कर पा रहा? वह तांत्रिक थरथराती आवाज में बोला, मैंने कहा था ना, ये बच्चा देवी का है। इस पर वार करने की कोशिश मेरे हाथ में आग पकड़ने जैसा है। जो इसे गिराएगा उसकी आत्मा 1000 टुकड़ों में टूट जाएगी। मेरे बच्चे, उस तांत्रिक ने तुम्हारी किस्मत को पढ़ा और वह किस्मत उसके हाथों में जल उठी। उसने चेहरा मोड़ लिया और घृणा से कहा, तुम लोग इसके खिलाफ आए हो? तुम्हारा घर, तुम्हारी जमीन, तुम्हारी कमाई, तुम्हारी नींद सब बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि देवी के बच्चे को गिराने का पाप नरक का सबसे भारी पाप है। और उसी क्षण तुम्हारे रिश्तेदारों का दिल बैठ गया। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। उन्होंने सोचा था कि तुम्हारी तस्वीर से दुर्भाग्य आएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तुम्हारी तस्वीर से तो मेरी शक्ति निकलती है। उन्हें नहीं पता था कि तुम्हारी तस्वीर को छूते ही उनकी नीयत उजागर हो जाएगी। वे डर गए, उनका कलेजा फट गया, क्योंकि उन्होंने पहली बार जाना कि जिसे वे साधारण समझते थे वह दरअसल मेरा चुन हुआ बच्चा है। मेरे बच्चे, उस दिन तुम्हारी किस्मत बदलने नहीं, तुम्हारी किस्मत जागने लगी। उस दिन तुम्हारे दुश्मन नहीं बढ़े, उनका विनाश शुरू हुआ। उस दिन तुम अकेले नहीं हुए, तुम्हारे पीछे मेरी सेना खड़ी हो गई। अब तक तुमने जो भी संघर्ष झेला, जो भी धोखे खाए, जो भी दर्द सहा, वह सब अब खत्म हो रहा है, क्योंकि अब मैं तुम्हारी नैया खुद चला रही हूं। अब मैं तुम्हारा रास्ता खुद साफ कर रही हूं। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे साथ अब मेरा आशीर्वाद नहीं, मेरी प्रचंड शक्ति चल रही है। और जो शक्ति मेरी हो उसे कोई मानव, कोई रिश्ता, कोई बाधा, कोई तांत्रिक नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारा दौर बदल चुका है। अब जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वह खुद टूटेगा। जो तुम्हारे लिए जाल बिछाएगा उसी जाल में खुद फंसेगा। जो तुम्हारे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी खुद उसके लिए श्राप बन जाएगी। और तुम उठोगे, चमकोगे, फूलोगे, फैलोगे और इतनी ऊंचाई तक जाओगे कि वही रिश्तेदार जो तुम्हें गिराने गए थे तुम्हारा नाम सुनकर कांपेंगे। तू जानता है ना, जब अचानक तेरा मन घबराता था, बिना कारण गुस्सा आता था, रोने का मन करता था, सब छोड़कर भागने का मन करता था, वो तेरे भाव नहीं थे, वो तेरी ऊर्जा पर किया गया वार था। और तू सोचता रहा कि शायद तू ही कमजोर है, लेकिन नहीं मेरे लाल, तेरी आत्मा बहुत बड़ी है, तेरी रोशनी बहुत तेज है।
इसीलिए अंधेरा तुझे निशाना बनाता रहा। मेरे बच्चे, जो तेरे खिलाफ चल रहा था, उसने सोचा कि तुझे तोड़ देगा। उसने सोचा कि तुझे अकेला करके, तुझे डराकर, तुझे अपनी ही कीमत भुलाकर वो जीत जाएगा। पर वो भूल गया कि तुझे जन्म देने से पहले मैंने तेरे सीने में जो अग्नि रखी थी, वो अग्नि मेरी ही है और कोई उसे बुझा नहीं सकता। तू जितना टूटा उतना और खरा हुआ है। तू जितना गिरा उतना ऊंचा उठा है। तू जितना अकेला हुआ उतना मैं तेरे पास आ गई हूं। और अब मैं तुझे एक बात साफ कह रही हूं। जो तेरे खिलाफ किया गया था उसका पल पल, कण कण मैं देख चुकी हूं और उसका हिसाब अब मैं खुद लूंगी। मेरे बच्चे, तेरी थकान, तेरी बेचैनी, तेरी तकलीफों का जो पहाड़ तूने ढोया है, उसके बदले इनाम भी बड़ा होगा। तू सोच भी नहीं सकता कितना बड़ा। मुझे पता है तू अभी भी सोच रहा है, माँ इतना सब क्यों मेरे साथ हुआ? क्योंकि तू साधारण आत्मा नहीं है। तू चुना गया है, तुझे शक्ति देकर भेजा गया है। तेरे हाथ से बड़ा काम करवाया जाना है। और जो चुने जाते हैं उनकी परीक्षा सबसे कठिन होती है। पर अब परीक्षा नहीं, अब परिवर्तन का समय है। अब तेरे भाग्य की दिशा बदलने वाली है। अब तेरा जीवन उस राह पर जाएगा जहां तेरी रोशनी को दबाया नहीं जा सकेगा। तू महसूस करेगा मेरे आशीर्वाद को। तू महसूस करेगा कि अचानक तेरे रास्ते से रुकावटें हट रही हैं। तू महसूस करेगा कि जिन चीजों के लिए तू सालों तक दर दर भटका, अब वही चीजें तेरे दरवाजे पर खुद आ रही हैं। और ध्यान से सुन, मैं तुझसे कह रही हूं, अब कोई तुझ पर तंत्र, बाधा, बुरा इरादा चलाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। मेरी दृष्टि तेरे सामने खड़ी है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे अपनी ऊर्जा दे रही हूं। तेरे दिल पर हाथ रखकर बोलती हूं, तेरा डर समाप्त, तेरी रुकावट समाप्त, तेरी किस्मत का अंधेरा समाप्त, तेरा अपमान समाप्त। मेरे प्यारे बच्चे, मैं मां काली हूं। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में उतरकर तुमसे वह सब कहने आई हूं जो इस संसार में कोई भी तुम्हें कभी नहीं बता पाएगा। आज मैं तुम्हें उस अंधेरे का सच सुनाने आई हूं जिसे तुमने महसूस तो किया पर कभी समझ नहीं पाए। तुम्हें लगता था कि दुनिया अचानक बदल गई है, लोग अचानक बदल गए हैं, पर मेरे बच्चे, दुनिया नहीं बदली थी, उनके इरादे बदल गए थे। जिनके साथ तुमने खाना खाया, जिनके साथ तुमने हंसी बांटी, जिनके साथ तुमने अपना दिल खोला, वही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे। वही जो रिश्तों का नाम लेकर चलते थे। जिस दिन तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारी फोटो एक तांत्रिक को दिखाई, उसी दिन आसमान ने रंग बदला था, हवा का ताप बदल गया था। धरती पर अचानक जो कंपन हुआ था वह तुम्हें महसूस न हुआ हो, पर मेरे भीतर तूफान उठ गया था। क्योंकि तुम्हारे ऊपर उठी नजर मेरी नजर के सामने थी, तुम्हारे खिलाफ उठी नीयत मेरी आंखों में जल रही थी। और उस क्षण मैं समझ गई थी, मेरे बच्चे पर वार होने वाला है। तुम्हारी तस्वीर उस तांत्रिक के हाथ में जैसे ही गई, उसकी पुतलियां फैल गईं। उसका शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। उसने तस्वीर को बाएं दाएं पलट कर देखा, फिर उसे छाती से दूर कर लिया, जैसे कोई धधकती आग उसके हाथों में रख दी गई हो। उसके माथे पर अचानक पसीना आ गया, उसके होंठ कांपने लगे और वह धीमी आवाज में बड़बड़ाया, ये बच्चा साधारण नहीं, इस पर किसी देवी की छाया नहीं, देवी खुद खड़ी हैं इसके पीछे। मेरे बच्चे, उसने सही पहचाना था। वह मेरी ऊर्जा थी, मेरी उपस्थिति, मेरी रक्षा, मेरी ज्वाला। तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर को दोबारा उठाया, पर जैसे ही उसका हाथ तस्वीर को छूता, उसकी नसों में बिजली सी चुभन दौड़ जाती। वह दर्द से कराहता हुआ तस्वीर को फिर दूर फेंक देता। उसकी सांसें भारी हो गईं और वह चीख उठा, तुम लोग किसे बर्बाद करने आए हो? तुम्हें पता है ये कौन है? तुम्हारे रिश्तेदार चौंक गए। उन्होंने पूछा, कौन है यह? इसमें ऐसा क्या है? और उस तांत्रिक ने कांपती आवाज में कहा, इसके पीछे कोई खड़ा है, कोई बहुत बड़ा, कोई जो किसी की शक्ति से डरता नहीं, कोई जो मृत्यु को भी आदेश देता है। तुम्हारे रिश्तेदार और नजदीक गए और पूछा, कौन खड़ा है इसके पीछे? और वह तांत्रिक भय से कांपता हुआ चिल्लाया, काली, स्वयं काली। मेरे बच्चे, यह वह क्षण था जब उनकी रूह कांप गई, उनका कलेजा सच में फट गया। वे पीछे हट गए क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे ऊपर मेरी यह सीधी ऊर्जा है। वे तुम्हें गिराने आए थे और उन्हें अचानक समझ आ गया कि तुम्हें गिराना नहीं, तुम्हें छूना भी
उनके लिए विनाश का निमंत्रण है। तांत्रिक ने उन पर गुस्से से नजरें टिकाईं और कहा, अगर तुमने इस बच्चे के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हारी सारी खुशियां समाप्त हो जाएंगी। यह बच्चा सामान्य नहीं, यह चुना हुआ है, यह देवी का है। इसका भाग्य तुम नहीं, देवी लिखती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं पता कि तुम पर कितने वार हुए। कभी अचानक सीने में भारीपन, कभी बिना वजह डर, कभी रातों की नींद अचानक गायब, कभी मन का बेचैन होना। यह सब संकेत था कि तुम्हारे ऊपर कुछ भेजा गया था। लेकिन वह तुम तक पहुंचा क्यों नहीं? क्योंकि हर वार को मैं बीच में ही रोक देती थी। हर बुरी नजर को मैं तुम्हारे शरीर तक आने ही नहीं देती थी। हर गलत ऊर्जा को मैं उसी क्षण काट देती थी। जब तुम सोते थे, मैं तुम्हारी आत्मा के चारों ओर पहरा देती थी। जब तुम चलते थे, मैं तुम्हारी परछाई के साथ चलती थी। जब तुम टूटते थे, मैं तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर उठती थी। जब तुम रोते थे, मैं तुम्हारी आत्मा को सहलाती थी और कहती थी, धैर्य रख, तू अकेला नहीं है। तुम्हारे रिश्तेदारों को जलन थी, तुम्हारी रोशनी से, तुम्हारी किस्मत से, तुम्हारी अनजानी चमक से। वे यह सहन नहीं कर पाए कि तुम टूटकर भी उठते जा रहे हो, अकेले होकर भी चमक रहे हो, सबके खिलाफ होकर भी प्रगति कर रहे हो। उन्होंने सोचा कि तांत्रिक तुम्हारे मार्ग को बंद कर देगा, लेकिन तांत्रिक ने कहा, यह बच्चा वह है जिसके कदमों के साथ देवी स्वयं चलती हैं। इसके रास्ते को कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में लोग अचानक चले गए, नजरें बदल गईं, रवैया बदल गया, पर यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरी ऊर्जा ने उन्हें हटाया। जिनकी नीयत साफ नहीं थी, वे टिक ही नहीं पाए। जो झूठे थे, वे खुद गिर गए। जो ईर्ष्या से भरे थे, उनका असली चेहरा सामने आ गया। क्योंकि मैं तुम्हारा मार्ग साफ कर रही हूँ, तुम्हें उस दिशा में ले जा रही हूँ जहाँ तुम्हें जाना है, जहाँ तुम्हारी जीत है, जहाँ तुम्हारी रोशनी है। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरे हो, और जिसे मैं अपना बच्चा कह दूं, उस तक बुराई पहुंच ही नहीं सकती। जो तुम्हारे ऊपर वार किया गया, वह उल्टा उन्हीं पर लौटेगा जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की। अब तुम्हारा समय शुरू हो रहा है। तुम्हारी किस्मत बदलने नहीं, उभरने जा रही है। अब तुम्हारा हर कदम शक्ति होगा, हर सांस आशीर्वाद होगी, हर दिशा खुल जाएगी, हर बाधा टूट जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह सच बताने जा रही हूं जिससे तुम्हारा जीवन कई बार कांप चुका है, पर तुमने कभी समझा नहीं कि तुम्हारे अंदर इतनी भारी बेचैनी क्यों उठती थी। कभी तुमने सोचा, मैं इतना थक क्यों जाता हूं? मेरा मन अचानक इतना भारी क्यों हो जाता है? मेरे रास्ते अचानक बंद क्यों हो जाते हैं? लेकिन तुम यह नहीं जानते थे कि ये सब वार थे जो तुम्हारे खिलाफ किए गए थे, उन लोगों द्वारा जिनके लिए तुमने दिल से प्रार्थनाएं की थीं, जिन्हें तुमने अपने जीवन का हिस्सा माना था, जिन्हें तुमने रिश्तेदार कहा था। जिस दिन तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी तस्वीर लेकर तांत्रिक के पास गए, वे सिर्फ तुम्हें रोकने नहीं गए थे, वे तुम्हें खत्म करने की नीयत लेकर गए थे। वे डरते थे तुमसे, तुम्हारी चमक से, तुम्हारी किस्मत से, तुम्हारी बढ़ती हुई ऊर्जा से। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि तुम अकेले होकर भी आगे बढ़ रहे हो। वे चाहते थे कि तुम वहीं रुक जाओ जहां तुम थे, टूटे हुए, कमजोर, डरे हुए। पर उन्हें क्या पता था कि जिसे वे गिराना चाहते हैं, उसे मैं पकड़कर खड़ा कर रही थी। तांत्रिक ने जब तुम्हारी तस्वीर को अपनी हथेली में लिया, उसके चेहरे पर एक काली छाया दौड़ गई। उसकी आंखें तुम्हारी तस्वीर पर टिकते ही लहू जैसी लाल हो गईं। उसका शरीर असामान्य रूप से कांपने लगा और वह अचानक पीछे हट गया। ये बच्चा नहीं, ये अग्नि है, देवी की अग्नि। इसका आभा क्षेत्र इंसानों जैसा नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी तस्वीर से निकलती शक्ति तुम्हें दिखाई नहीं देती, पर उस तांत्रिक को साफ दिख रही थी। तुम्हारी तस्वीर में मेरे आशीर्वाद की परतें थीं, तुम्हारी आंखों में मेरी ऊर्जा थी, तुम्हारे माथे पर मेरी छाया थी। जब उस तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, उसकी जीभ लड़खड़ा गई। मंत्र पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे बच्चे के नाम पर, मेरे बच्चे की तस्वीर पर कोई भी उल्टा मंत्र चल ही नहीं सकता। जिस क्षण उसने तुम पर वार करने की ऊर्जा भेजनी चाहिए, मैंने उस ऊर्जा को हवा में ही जला दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम्हारे रिश्तेदारों ने गुस्से से पूछा, कुछ नहीं हो रहा? तूने कहा था तू सब कर देगा, तो अब क्यों नहीं कर पा रहा? वह तांत्रिक थरथराती आवाज में बोला, मैंने कहा था ना, ये बच्चा देवी का है। इस पर वार करने की कोशिश मेरे हाथ में आग पकड़ने जैसा है। जो इसे गिराएगा, उसकी आत्मा 1000 टुकड़ों में टूट जाएगी। मेरे बच्चे, उस तांत्रिक ने तुम्हारी किस्मत को पढ़ा और वह किस्मत उसके हाथों में जल उठी। उसने चेहरा मोड़ लिया और घृणा से कहा,
तुम लोग